आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से प्रत्येक साल पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। ट्रिगोनोमेट्री से पहले कोरोना के पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आया करता था। अब जो पैटर्न नया हुआ, अब क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का न होकर 200 मार्क्स का हुआ करता है। यानी कि इसमें आप लोगों में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, लेकिन विकल्प के तौर पर 100 ऑब्जेक्टिव दिया होता है। ठीक है, और फिर 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है, इसके बदले भी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें से हम लोग को खुद से इसमें 100 ऑब्जेक्टिव से 50 सॉल्व करना है, और इसमें जो 100 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव होगा उसमें से 50 मार्क्स का हम लोग को चूज करना होता है, जिसमें आप लोग में 30 क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय पूछा जाता है, 2 अंक स्तरीय, और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, यानी कि 30 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें 30 मार्क्स आएगा। और 8 क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग, जो कि 5 अंक स्तरीय होता है, और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो ये 20 और ये 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 चूज करना होता है। अब ये जो त्रिकोणमिति जो है, पहले के सिलेबस के अनुसार 20 मार्क्स का था, तो अब जब ये क्वेश्चन का जब पैटर्न ऐसा हो गया, क्वेश्चन डबल हो गया, तो अप्रोक्स ये भी जो है 20 से डबल होकर ये 40 मार्क्स के अप्रोक्स हो गया है। यानी कि लगभग ये अब 40 मार्क्स का त्रिकोणमिति से पूछा जा रहा है। यानी अगर आप लोग त्रिकोणमिति बेहतर कर लेते हैं तो आपका 40 मार्क्स जो है ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कुछ चैप्टर जो है जिस पर अगर आप लोग ज़्यादा फोकस कर दे, जो ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप लोग कम ही चैप्टर पढ़कर और एग्जाम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में चल रहे हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका एक्सरसाइज सॉल्व कर आएंगे, और लास्ट में जितना भी चैप्टर हो चुका रहेगा उसका क्वेश्चन बैंक भी बनवाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाइए तो पूरे तैयारी के साथ जाइए, मैथ में मार्क्स नहीं कटे। जिस तरह यहाँ से ऑफलाइन क्लास में 100 मार्क्स आया करता है मैथ में, उस तरह से इसमें भी जो होगा ऑनलाइन में भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसमें भी आप लोग का 100 मार्क्स आए। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति की तरफ चल रहे हैं। तो पहले से तो बहुत कोई इसका बेसिक कुछ पढ़ चुके होंगे, फार्मूला भी याद किए होंगे। आइए शुरुआत से इंट्रोडक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आप इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति ये चैप्टर नंबर 8 है। त्रिकोणमिति शब्द को समझिए, त्रिकोणमिति। हालांकि इसका पहले भी कुछ वीडियो है, अपने ही चैनल पर है, पुराना वीडियो हो चुका है। लॉकडाउन में साधन का बहुत ज़्यादा अभाव था, उसमें मजबूरी में किसी भी तरह हम लोग वीडियो जो है वो बना रहे थे। घर से निकलना भी दिक्कत था, रास्ता में पुलिस डिस्टर्ब किया करता था, उसमें हम लोग किसी भी तरह दिक्कत से हम लोग कुछ वीडियो बना पाए थे। देखिए, तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब क्या होगा? त्रि का मतलब होगा 3, कोण का मतलब होगा, आप लोग समझ रहे हैं कि कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि जिस आकृति में हम लोग 3 कोण के मापन संबंधी तथ्य का अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 कोण किस आकृति में होगा? तो 3 कोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन संबंधी तथ्यों का अध्ययन करेंगे,
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। अर्थात इसमें भुजा का भी मापन का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं जब त्रिभुज का अध्ययन करेंगे तो। और 10th क्लास में आप लोग में समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दोनों कोण न्यून कोण हो, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। जब त्रिभुज चैप्टर आप लोग में पढ़ाएंगे तो त्रिभुज का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें अच्छा से ज्योमेट्री जो होगा उसको पढ़ाया जाएगा। जब 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, उसमें ये सब त्रिभुज का सब टाइप जो होगा एक भी बाकी नहीं रहेगा, हर कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल इसमें केवल शॉर्ट में समकोण त्रिभुज को समझाए हैं। यहाँ आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में ये समझ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये परिचय था। हम लोग क्या कहेंगे कि गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन संबंधी तथ्यों का अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ चल रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ठीक है, तो इसका कुल संख्या 6 होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। ये होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो समकोण त्रिभुज जो है उसके किन्हीं दो भुजाओं के बीच के अनुपातिक संबंध को जो प्रदर्शित करेगा उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए और समकोण त्रिभुज, इसमें हम लोग जनरली इसको कर्ण मानते हैं, इसको हम लोग आधार मानते हैं और इसको लंब मानते हैं। यही मानते हैं, इसको लंब मानेंगे परपेंडिकुलर पी। ठीक है, और बाद में इसी चैप्टर में बताएंगे कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाता है, आधार और लंब जो है आपस में बदल जाता है। कर्ण फिक्स होगा, कैसे बदलता है, क्या कंडीशन है, सब इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे बताते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग समझिए कि सामान्यतः इसको कर्ण, इसको आधार और इसको हम लोग लंब कहते हैं। अब हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। क्या बताए कि दो भुजाओं के बीच के अनुपातिक संबंध को प्रदर्शित करने वाला जो होगा उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो जैसे दो भुजा का बीच का अनुपात ले लीजिए, एक हम लोग P को ले लें तो P/H लिख सकते हैं एक अनुपात, और एक दूसरा अनुपात हम लोग इसी को उलट दें अगर तो H/P लिख सकते हैं। अब B के साथ अगर हम लोग लिखना चाहें तो B/H लिखेंगे और उसके बाद एक हम लोग इसी को उलट दें H/B लिख सकते हैं। एक अनुपात हम लोग इसके साथ बना लेते हैं P/B और इसी को हम लोग लिखें अगर उलट कर तो B/P। अब इस 6 के अलावा आप लोग कोई 7वां अनुपात खोजिए कि अगर 7वां अनुपात यहाँ से अगर हो जाने वाला हो तो इसमें कोई 7वां अनुपात आपको नहीं मिल पाएगा। आप कहीं भी बना के देख लीजिए तो इसमें 7वां अनुपात नहीं होगा। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निष्पत्तियां का संख्या कितना होगा, तो 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको देखिए। यहाँ हम लोग लिखे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थीटा के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जैसे लिखे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, अगर इसको हम लोग थीटा लगाकर, थीटा का मतलब होता है, थीटा का मतलब होता है कोण, ये थीटा का मतलब हो जाएगा कोण। अब इस कोण के जगह पर, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी अल्फा गामा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ थीटा लिया गया है तो जब इसको संक्षिप्त करेंगे तो इसका हो जाएगा साइन और कोण इसमें आके लग जाएगा थीटा। पहले पूरा नाम पूछा जाएगा तो साइन होगा, अगर शॉर्ट करेंगे तो साइन थीटा। उसी प्रकार
हम लोग यहाँ लिखते हैं जैसे कोसाइन, और इसको जब हम लोग संक्षिप्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। फिर हम लोग जैसे लिखे यहाँ टेंजेंट, इसको अगर शॉर्ट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, टैन थीटा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग लिखे कोसेकेंट, अब इसका संक्षिप्त करेंगे तो होगा कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर हम लोग लिखे सेकेंड, इसका संक्षिप्त अगर थीटा के साथ किया जाएगा तो होगा सेक थीटा। और यहाँ पर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इसका संक्षिप्त जब किया जाएगा तो आएगा कॉट थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसमें टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 6 हो गया। कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। अब इसका जब थीटा लेके हम लोग संक्षिप्त करेंगे तो वहीं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होगा। और हम लोग ए ले लेते तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए हो जाता। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं। अब इसी में आगे अब कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं। आप लोग को ये याद रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बीच बीच में अगर कभी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसमें अभी जैसे हम लोग चर्चा किए, यहाँ जैसे साइन थीटा था, तो ये थीटा किसको डिनोट कर रहा है, एंगल यानी कि कोण को। ठीक है, ये कोण को बता रहा है, कोण को सूचित कर रहा है। तो इसके जगह पर हम लोग ए, बी, सी ऐसे कुछ भी, चाहे तो अल्फा, बीटा, गामा, फाई, इस तरह से कुछ भी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब हम लोग यहाँ पर कोण है, कोण के जगह पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा लिखा हो तो इसको साइन गुना थीटा नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ए रहता तो साइन ए को हम लोग साइन गुना ए नहीं लिख सकते थे, वो गलत हो जाता। अगर यहाँ साइन थीटा है और इसका स्क्वायर करना है तो अगर कोई व्यक्ति साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख देंगे तो वो भी गलत होगा। इसको हम लोग जब साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये सही होगा। थीटा कोण का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। बात यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। जो थीटा के साथ लागू हो रहा है वहीं इसमें किसी के साथ भी लागू होगा, और साइन के साथ जो कंडीशन है बाकी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वही कंडीशन होगा सेम। यहाँ आप लोग बात समझ रहे हैं। आप लोग नाम जो है लाइन से याद रखिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, ऐसे आप लोग नाम याद रखिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। अब इसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, उसको आप लोग अब समझिए। नाम याद रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और जो ट्रायंगल यहाँ पर बनता है समकोण, इसमें इसको हम लोग एच, बी और इसे पी कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गया आधार, लंब और कर्ण। ये है कर्ण, इसको हम लोग कहेंगे आधार, और इस भुजा को हम लोग लिखेंगे लंब। ठीक है, तो अब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा लाइन से याद है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इसका ट्रिक। ट्रिक में हम लोग लिखेंगे, ट्रिक में लिखेंगे प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल, ऐसे हम लोग लिखे ट्रिक में। प्यारे बेटा पप्पू
हेलो हेलो बोल। तो प्यारे, देखिए प्यारे स्पेलिंग में पी से स्टार्ट होता है, हेलो एच से स्टार्ट होगा, यानी कि ये हो जाएगा पी बटा एच। बेटा बी से होगा, हेलो एच से होगा, यानी कि इसका हो जाएगा बी बटा एच। पप्पू पी से होगा, बोल बी से होगा, यानी कि इसका हो गया पी बटा बी। अब यहाँ पर पी बटा एच किसका होगा, तो साइन थीटा। बी बटा एच किसका फॉर्मूला होगा, तो कॉस थीटा का। और पी बटा बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो गया टैन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बटा एच। अगर हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे तो बी बटा एच होगा, और टैन थीटा लिखा जाएगा तो इसका फार्मूला पी बटा बी होगा। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा, ये बेसिक फार्मूला है। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 अनुपात होता है उसके फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो निश्चित है। ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो है आप लोग याद रख लीजिएगा कि साइन थीटा पी बटा एच होगा, कॉस थीटा बी बटा एच होगा, टैन थीटा पी बटा बी होगा। अब यहाँ पर आप लोग आगे 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात को जान रहे हैं। कौन सा है, तो अब है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा का जो संक्षिप्त रूप लिए थे उसके अनुसार है। तो ये जो सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये उल्टा होता है साइन थीटा का। अब सेक थीटा जो है ये होता है कॉस थीटा का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, और इस किसका व्युत्क्रम होगा, कॉट थीटा, तो टैन थीटा का। यानी कि अगर हम लोग को कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखना है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसको उलट दीजिए, एच ऊपर और पी चलाएगा नीचे, एच बटा पी। ठीक है, उसी तरीका से अगर सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो सेक थीटा जो होगा कॉस थीटा का उल्टा होगा, यानी बी बटा एच, इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा क्या लिख देंगे, बी। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इसको उलट दीजिए, बी बटा पी। ये फार्मूला आप लोग को 6 फार्मूला जो है ये याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा जैसे टैन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये फार्मूला एक मिला। अब अगर कॉट थीटा पूछा जाए तो इसका फार्मूला, इसको हम लोग उलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। अभी जो आप लोग बेसिक फार्मूला पढ़े ये 6, 3 और 3, 6, इसमें जो 6 फार्मूला आप लोग पढ़े, अब इसका यूज करके आप लोग में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। और प्रत्येक साल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है, आना ही आना है। आप लोग इसको अब ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दे रहे हैं इसको आप लोग समझिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन अगर ध्यान लगा के कोई समझ लेते हैं तो इसके बाद आप लोग को जितना भी इस पर क्वेश्चन दिया जाए उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए कि यदि साइन थीटा बराबर 9/41 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को बताना है कि साइन थीटा बराबर 9/41 हो तो हम लोग कॉस थीटा और टैन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे, दिया गया है, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। क्या दिया है
तो साइन थीटा दिया है। साइन थीटा बराबर कितना दे दिया है, तो 9/41। ऐसे साइन थीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है कॉस थीटा और टेन थीटा का, कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग को अभी तुरंत बताया गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला होगा P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा B/H और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा P/B। ऐसे आप लोग को अभी बताया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसका फॉर्मूला अगर P/H होता है तो ऊपर वाला P हो जाएगा, नीचे वाला H हो जाएगा। कहने का मतलब है कि P बराबर 9 लिखेंगे और H बराबर 41 लिखेंगे। ऐसे इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए था। जब भी हम लोग रेशियो लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब भी रेशियो आएगा तो इसके साथ कोई कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट K ले लेंगे, ऐसे 9K और यहाँ पर 41K हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग P और H जब हम लोग जान गए तो B निकालेंगे, क्योंकि जो भी त्रिभुज समकोण होगा उसमें H, B और P तीनों भुजा अगर पता हो जाए तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा वो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो इसके फॉर्मूला में B/H चाहिए, यानी B हम लोग को आवश्यकता है, B का आवश्यकता है, B निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर P और H है, B यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग को पहले B निकालना पड़ेगा। तो B बराबर, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पहले से पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। H² = P² + B²। जब प्लस में तो कोई पहले कोई बाद में हो सकता है। अगर H निकालिएगा तो √P² + B² होगा। अगर P² निकालते हैं तो H² - B² होगा और P √H² - B² होता है। अगर हम लोग B² निकालें तो मिलेगा H² - P² और B √H² - P² होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस प्रमेय, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है। अगर कोई 9th में नहीं पढ़े हो, 8 में नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पर फार्मूला जो है बोर्ड पर है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें आधार कैसे निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, B को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो B का फॉर्मूला क्या हुआ, √H² - P²। तो हम लोग यहाँ √H², H कितना दिया है तो 41K है, 41K इसका होल स्क्वायर माइनस P कितना है 9K। तो यहाँ पर हम लोग लिखे 9K इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखें। अब हम लोग यहाँ जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 1681 आ जाएगा और K का स्क्वायर K² होगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा और K का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा K² आएगा। अब अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करें तो 1600 K² प्राप्त होगा। अब 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल तो 4 निकल जाएगा, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो निकल गया और K² का वर्गमूल K निकल गया, यानी कि 40K 40K जो है यह B का वैल्यू आ गया। अब हम लोग के पास P, H और B तीनों उपलब्ध है। अब तीनों उपलब्ध है तो जिसका भी वैल्यू पूछेगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। जिसका भी इसमें वैल्यू पूछा जाए आप लोग बता सकते हैं। अगर इसमें तो क्या किया है कि केवल पूछ दिया है cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बस इतना ही पूछा है। अगर आप लोग से और भी पूछता, जैसे sec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा, तो जो आपको बेसिक फार्मूला बताए उसी फार्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है। तो अब यहाँ पर फिलहाल अभी पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा = क्या बताए B/H। B का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया 40K और H का वैल्यू
तो एच आया है 41K। अब K से K हम लोग कैंसिल करेंगे, 40/41 ऐसे 40/41, ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फिर किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B ऐसे होगा, ये हो गया किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा P/B, P का वैल्यू कितना आया है, तो 9K, और B का वैल्यू कितना आया है, तो B का वैल्यू आया है 40K। अब यहाँ पर K से K कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/40, यही आंसर होगा। अगर इसमें बाकी कुछ पूछा होता जैसे कोसेक थीटा, तो हम लोग कोसेक थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सेक थीटा पूछता, सेक थीटा का। कभी कभार इसी टाइप का क्वेश्चन होगा और उसमें देता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य कहने का मतलब कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो इसमें से एक का वैल्यू जो है यहाँ दिया होगा, रेस्ट जो 5 होगा उसको हम लोग को फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग पहले तीनों साइड को पता कर लेंगे, यानी कि तीनों भुजा को हम लोग पता कर लेंगे। और जब तीनों भुजा पता हो जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा उसका हम लोग फार्मूला रखकर और हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने तक आप लोग को समझ में आया होगा। और इस जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना तय है, एकदम निश्चित तौर पर आता ही आता है। अब आगे इसका और प्रैक्टिस कराया जाएगा और फिर हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, फार्मूला बताएंगे, फार्मूला को प्रूव भी करेंगे, और तब हम लोग अगले उसमें एक्सरसाइज में चले जाएंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल आप लोग चाहें तो बुक से इस सब टाइप का क्वेश्चन को खोज कर आप लोग बना सकते हैं। एक्सरसाइज जैसे अगर आप लोग 8.1 अगर निकाल लेते हैं तो ये जो टाइप बताए हैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है इस टाइप का शुरुआत में मिल जाएगा आप सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग इसमें खोज कर क्वेश्चन जो इस टाइप का होगा उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आता है कोई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप लोग कमेंट्स में डालिए, उसको सॉल्व करके भी बताया जाएगा। और आगे जो कॉन्सेप्ट होगा, आगे इस पर जो और क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे।